होनहार सर हैं, आज देख लो, पता नहीं अगले 2 साल तक मिले नहीं मिले, तो निश्चित बात है नहीं मिलेंगे, मैं गारंटी लेता हूं। कि मैं सबसे पहले सुशील भैया का धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस स्टेज पर बुलाया और मुझे 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया। सबसे पहले मैं इन युवाओं से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो पीछे खड़े हैं वो कृपया बैठ जाएं पहले और शांति से सुनें कि मैं सबसे पहले मेरे बाहर से आए हुए आगंतुकों एवं मेरे पिता समान एवं मेरे गुरुजनों के चरणों में मैं वंदना करता हूं और मैं अपने स्टाफ को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस विद्यालय में इस प्रकार शांति बनाई हुई है। मैं बार बार उनका धन्यवाद करता हूं। मैं अभी सुशील भैया बता रहे थे शिक्षा के उस उद्देश्य में 2 लाइन कहना चाहूंगा कि जब लोग अशिक्षित थे तो एक व्यक्ति था, उसने एक नींव लगाई कि जब लोग अशिक्षित थे तो एक व्यक्ति था, उसने एक नींव लगाई और ईंट के ऊपर ईंट रखकर दीवार बनाई और अपनी शिक्षा से उस दीवार को सजाया और अपनी शिक्षा से और लगन से उस दीवार को सजाया और धीरे धीरे कर एक स्कूल बनाया कि उसकी मेहनत अभी रुकी नहीं, उसने कई वृक्ष लगाए और उन वृक्षों को शीश तक पहुंचाया और अपनी लगन और मेहनत से इस क्षेत्र को और इस पूरे क्षेत्र को नॉलेज बना दिया और धीरे धीरे अपनी मेहनत के साथ ये जय गदा इंटर कॉलेज बना दिया। मैं रूपेश चाहर इस जय गदा इंटर कॉलेज के महाप्रांगण में आप सभी का बार बार धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अपना अमूल्य कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। हमें बहुत अच्छा लगा कि अब मैं इस 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ शहीदों के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूंगा कि ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना और लहू देकर हमने की है इसकी हिफाजत, ऐसे तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना। कि मैं सबसे पहले आपको शहीदों के बारे में बताता हूं कि हमारे देश को स्वतंत्र होने में किन लोगों ने योगदान दिया और किन लोगों ने अपनी जान गंवाई, ये मैं आपको बताता हूं। और सबसे पहले 1857 की क्रांति से आपको बताता हूं कि पूरा भारत जानता था कि गाय हमारी माता है, और उन अंग्रेजों ने उसी गाय को मारकर उसकी चर्बी से गोलियां बनाई थी और वो गोलियां हमारे भारत के वीर शहीदों ने अपनी छाती पर खाई थी कि वो गोलियां हमारे भारत के वीरों ने वो सीने पर खाई और तभी 1857 की क्रांति आई कि साहब ये क्रांति तो स्वर्ण अक्षरों में छपी थी और मैं आपसे पूछता हूँ साहब, क्या ये बात आपको नहीं पता चली थी? कि मैं आपसे पूछता हूँ साहब, क्या ये बात आपको नहीं पता चली थी कि ये तो बस एक क्रांति थी अब एक हत्याकांड के बारे में बताता हूँ और सीधा 1919 की घटना पर आता हूँ कि जलियांवाले हत्याकांड के कांड में शांति का माहौल था शांति का माहौल था और हजारों की भीड़ लगी थी और केवल एक जनरल डायर के आदेश पर हजारों गोलियां चली थी
और वो गोलियां से और उन गोलियों से खून की नदियां बही थी, कि इन गोलियों से खून की नदियां बही थी, कि ये खून किसी और का नहीं, कि ये खून किसी और का नहीं, ये भारतीयों का था। और ये घटना जलियांवाले बाग की ये घटना तो साहब 1 से लेकर 10 तक की किताबों में छपी थी। और मैं फिर पूछता हूँ आपसे, क्या ये बात आपको नहीं पता चली थी? कि मैं फिर पूछता हूँ आपसे, क्या ये बात आपको नहीं पता चली थी कि वही जलियांवाला हत्याकांड की घटना है, कि वही जलियांवाले बाग की घटना है कि किसी ने अपना पिता खोया, कि यही वही घटना है 1919 की, उसमें किसी ने अपना पिता खोया तो किसी ने अपनी माई, और जिस छोटे से बच्चे के सीने पर गोली लगी थी, क्या वो नहीं था किसी का भाई? कि उस छोटे से बच्चे के सीने पर गोली लगी थी, वो नहीं था किसी का भाई। कि आप उस मां से जाकर पूछना, कि आप उस मां से जाकर पूछना जिस छोटे बच्चे के सीने पर गोली लगी थी, कि आप उस जाकर मां से पूछना कि उस छोटे बच्चे के गोली लगी थी, और उस मां के सीने पर कभी हाथ रख के देखना, उसके सीने में आग जली थी। और मैं आपसे फिर पूछता हूं कि ये बात आपको नहीं पता चली थी? कि मैं आपसे फिर पूछता हूं, ये बात आपको नहीं पता चली थी कि ये 1919 की घटना थी? अब 1800 कि ये 1919 की घटना थी। अब एक घटना पे सीधे लेकर चलता हूं कि मैं झांसी की रानी के बारे में बात करता हूं कि एक घटना थी कि एक नारी थी जो 29 वर्ष की अवस्था में घोड़े पर सवारी थी, कि एक नारी थी जो 29 वर्ष की अवस्था में घोड़े पर सवारी थी, और बुंदेलहर बेलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे ये भी बात आपने बचपन से सुनी थी, कि ये भी बात आपने बचपन से सुनी थी। और मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये बात आपको पता नहीं चली थी? कि मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये बात आपको पता नहीं चली थी कि ये झांसी की रानी की बात थी? अब मैं 1931 की घटना का जिक्र करता हूं, कि अब मैं 1931 की घटना का जिक्र करता हूं, कि याद करो उन दिनों को, कि याद करो उन 1931 के दिनों को, जिसने कि याद करो उन 1931 के दिनों को जब भगत सिंह और सुखदेव फांसी पर चढ़े थे, कि जब भगत सिंह और सुखदेव फांसी पर चढ़े थे, कि वो अपना नाम इतिहासों में अमर कर गए, और हमारी खातिर हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, कि वो अपना नाम अमर कर गए और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। कि जब 31 मार्च को, कि 23 मार्च को, याद करो वो 23 मार्च का दिन, कि जब 23 मार्च को सुखदेव और भगत सिंह को फांसी लगी थी, कि जब 23 मार्च को सुखदेव और भगत सिंह को फांसी लगी थी। अरे आपकी और हमारी माँ को तो छोड़ो, अरे आपकी और हमारी माँ को तो छोड़ो, ये धरती माता भी थी। और मैं आपसे पूछता हूँ साहब, क्या ये बात आपको नहीं पता चली थी? कि मैं आपसे पूछता हूँ साहब, क्या ये बात आपको नहीं पता चली थी? कि कहते हैं कि बच्चों की उम्र खेलने और खाने की होती है, कि कहते हैं कि बच्चों की उम्र खेलने और खाने की होती है। तो याद करो फतेह सिंह और जोरावर को, कि याद करो फतेह सिंह और जोरावर को, जब उनकी कहानी का जिक्र आता है, कि उनकी कहानी का जिक्र आता है तो मां कसम शरीर तक भी जल जाता है। कि याद करो उन फतेह सिंह और जोरावर को, कि याद करो उन फतेह सिंह और जोरावर को, उन्हें दीवार में चिनवा दिया गया था। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब वो दीवार में चिने थे, कि जब वो दीवार में चिने थे तो फतेह सिंह की उम्र 7 वर्ष और जोरावर की 9 वर्ष बताई जाती थी। और एक बार आपसे पूछ रहा हूं कि जब वो दीवार में चिने थे तो उन्हें सांस कहां से मिली थी? कि जब वो दीवार में चिने गए तो उन्हें सांस कहां से मिली थी? और मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये बात आपको पता नहीं चली थी? क्या ये बात आपको पता नहीं चली थी? कि एक और घटना थी, कि याद करो वो 14 फरवरी का दिन जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ था, कि याद करो वो 14 फरवरी का दिन जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ था, कि आप जब घर में सोए थे तो इस भारत माँ ने 40 जवान खोए थे, कि जब आप घर में सोए थे तो इस भारत माँ के 40 जवान खोए थे। और इन 40 जवानों को भारत माँ की गोद में सोया था, कि ये 40 जवान भारत माँ की गोद में सोए थे। और उस माँ से जाकर पूछना कि उन्होंने जिसने अपने बच्चे खोए थे, कि उस माँ से जाकर पूछना जिन्होंने अपने बच्चे खोए थे, कि ये 14 फरवरी की बात तो सभी न्यूज और सभी चैनलों पर चली थी, कि ये 14 फरवरी की बात तो सभी न्यूज और चैनलों पर छपी थी, और जहां तक ये अखबारों में भी छपी थी।
और मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, क्या ये बात आपको पता नहीं चली थी? कि मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, क्या ये बात आपको पता नहीं चली थी? अरे वही 14 तारीख का दिन था, कि वही 14 तारीख का दिन था जब आप सोए थे और भारत माँ ने 40 जवान खोए थे। कि वही 14 तारीख का दिन था जब आप सोए थे और इस भारत माँ ने 40 जवान खोए थे। कि कैसे जिक्र करूं, कि कैसे जिक्र करूं उनकी, कि कैसे जिक्र करूं उनकी यादों का, कि कैसे जिक्र करूं उनकी यादों का। इस समय माहौल छाया था, कि उस समय कुछ अजीब माहौल छाया था। और मैं नमन करता हूं उन वीरों को, मैं नमन करता हूं उन वीरों को जो पुलवामा अटैक में तिरंगा लपेट कर आए थे। कि मैं नमन करता हूं उन वीरों को जो पुलवामा हमले में तिरंगा लपेट कर आए थे। कि उस पुलवामा हमले में, कि उस पुलवामा हमले की ये बात फिर भी बता रहा हूं कि इस पुलवामा हमले में जो वीर शहीद हो गए थे, पुलवामा हमले में जो वीर शहीद हो गए थे, कि उनकी चिताएं अभी भी हमारे दिल में जली हैं। कि पुलवामा के हमले में जो वीर शहीद हो गए थे, उनकी चिताएं अभी भी हमारे दिल में जली हैं। और मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये बात अभी भी आपको नहीं पता चली है? क्या यह बात अभी भी आपको नहीं पता चली है? कि जब सब कुछ आप जानते हो, कि सब कुछ आप जानते हो, मैं आपको बता चुका हूं कि सब कुछ आप जानते हो, मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी आप कौन हो? कि सब कुछ आप जानते हो, मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी आप कौन हो? कि रोज शहीद हो जाते हैं वो, कि रोज शहीद हो जाते हैं बॉर्डर पर, फिर भी आप मौन हो? कि रोज शहीद हो जाते हैं वो वीर बॉर्डर पर, फिर भी आप मौन हो? केवल मेरी एक बात पर ध्यान देना, कि केवल मेरी एक बात पर ध्यान देना। मैं आपसे बार बार विनती करता हूं कि केवल एक मेरी बात पर ध्यान देना। मैं आपसे बार बार विनती करता हूं कि इस प्रश्न को बनाए रखना, कि इस प्रश्न को ऐसा प्रश्न बनाए रखना और एक भी वीर शहीद ना हो ऐसा यत्न बनाए रखना, कि एक भी वीर शहीद ना हो ऐसा यत्न बनाए रखना। धन्यवाद। इसका